Hello and welcome to ICSC Exam Squad. In this video, I'm going to give you a lucid explanation on the uses of different forms of verbs. Before starting, I tell you the most important thing to get a grasp upon English is by reading. By my personal experience, reading is prominent for improvement. सबसे पहले एक बात साफ मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो भी सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इनसे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप जो भी पढ़ो डायरेक्ट वर्ब फॉर्म में पढ़ो। फॉर इंस्टेंस वाज कहाँ यूज़ होता है, हैज़ और हैव कहाँ यूज़ होता है, हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ यूज़ होता है, इस फॉर्म पे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ आए आप वैसे पढ़ें। इट इज़ द ईजीएस्ट तरीका जैसे मैंने पढ़ा है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हैज़ और हैव कहाँ पे यूज़ होता है और बीन क्यों लगाया जाता है। हैज़ हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, थर्ड फॉर्म में आता है ही, शी और इट। तो हम लोग यूज़ करते हैं ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़। और हैव हमेशा फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ यूज़ होता है। फर्स्ट पर्सन में दिया हुआ है आई और सेकेंड पर्सन में दिया हुआ है यू। आई हैव एंड यू हैव। अब बात करते हैं कि बीन क्यों लगाया जाता है। बीन हमेशा हैव, हैज़ और हैड के साथ लगाया जाता है। अगर प्रेजेंट एक्शन है तो हैज़ और हैव के साथ लगेगा। फॉर इंस्टेंस हैव बीन या हैज़ बीन। अगर पास्ट एक्शन है तो हैड के साथ लगेगा, हैड बीन। और अगर फ्यूचर एक्शन है तब भी हम हैज़ और हैव के साथ लगाएंगे, बस आगे में विल और शॉल का यूज़ करेंगे। फॉर इंस्टेंस विल हैव बीन या शॉल हैज़ बीन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। बीन हमेशा चलते हुए या प्रोसेसिंग काम के लिए लगाया जाता है। जैसे कि आई हैड बीन वर्किंग अपॉन माई प्रोजेक्ट। मैं वो काम कर रहा था, ना ही कर लिया था, ना करने वाला था। कर रहा था मीन्स वो काम उस टाइम प्रोसेसिंग में था। तो ऐसे जगह पे हम बीन का यूज़ करते हैं। यहाँ तक तो था नॉमिनल इन्फॉर्मेशन। अब हम डीपली बात करेंगे कि हर एक फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ किस एक्शन को डिपिक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस से। पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। इसमें यूज़ होता है हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा वर्ब वर्क है तो हम इसको सेट करेंगे हैव बीन वर्किंग या हैज़ बीन वर्किंग के फॉर्म पे। अब बात करते हैं ये यूज़ कहाँ होता है। अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है तो हम इसे लगाते हैं। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि मैं कल रात से पढ़ रही हूँ तो मैं बोलूँगी I have been studying since yesterday night। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बीन हमेशा प्रोसेसिंग काम के लिए यूज़ होता है। तो I have been studying since yesterday night का मतलब है कि कल रात से मैं पढ़ रही हूँ और अभी तक पढ़ रही हूँ, काम एंड नहीं हुआ अभी मेरा। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो इसमें यूज़ होता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा वर्ब स्टडी हो तो हम उसे सेट करेंगे हैड बीन स्टडिंग के फॉर्म पे। अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और कुछ देर के लिए कंटिन्यू होके पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मेरे को बोलना है मैं 1 घंटे पहले एक आर्टिकल लिख रही थी तो मैं बोलूँगी आई हैड बीन राइटिंग एन आर्टिकल बिफोर एन आवर। उस टाइम पे राइटिंग प्रोसेसिंग में था, कंटिन्यूअस फॉर्म पे था, इसीलिए हम लोग बीन लगाते हैं। दैट मीन्स मैं तब लिख रही थी, अब नहीं लिख रही हूँ। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें यूज़ होता है शॉल और विल प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा वर्ब प्ले है तो हम यूज़ करेंगे शॉल हैव बीन प्लेइंग या विल हैव बीन प्लेइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ऐसे एक्शन के लिए यूज़ होता है जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा, कंटिन्यू होगा और फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे बोलना है कि मैं कल इस टाइम ट्रेन में ट्रैवल कर रही होंगी, तो मैं बोलूँगी कि टुमारो आई शॉल हैव बीन ट्रैवलिंग एट दिस आवर। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर ज़रूरत हो तो आप फिर से ये क्लिप देख सकते हो। अब हम परफेक्ट टेंस पे बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म, जैसे हैव कंप्लीटेड। कंप्लीटेड यहाँ पे हमारा पास्ट फॉर्म में है क्योंकि ये ईडी लग चुका है इसमें। ये हमेशा रिसेंट एक्शंस को डिनोट करता है। जनरली ऐसे सेंटेंसेस में जस्ट, रिसेंट, दिस वीक, दिस मंथ जैसे वर्ड्स आते हैं। फॉर इंस्टेंस द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ क्लास 10 मीन्स बोर्ड ने रिसेंटली में ही क्लास 10 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। इसमें यूज़ होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे हैड वर्क्ड। ये ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुके हैं, बट इसका यूज़ किसी सेंटेंस में करने के लिए बहुत केयरफुल होना होगा। अगर कोई भी दो एक्शन एक के बाद एक हुए हैं तो वहाँ हम इसे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, वी वेंट आउट आफ्टर इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग। यहाँ पे दो एक्शंस हैं कि मैं बाहर गया और दूसरा जब बारिश बंद हो गई तब। पहला एक्शन हमारा बारिश वाला है क्योंकि उसके बाद ही हम बाहर गए, तो हम लोग इसे को डिनोट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना होगा कि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस में दो एक्शंस होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, इसका फॉर्मेट है शॉल या विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हैज़ नहीं लगता। ये ऐसे एक्शंस को डिनोट करता है जो फ्यूचर में एक टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, जैसे रूही विल हैव कंप्लीटेड MA बाय 2022। वो 2022 के आखिर तक MA कंप्लीट कर लेगी। एनालाइज किया जाए तो बीन लगे हुए सेंटेंसेस ऐसे काम को डिपिक्ट करते हैं जो बहुत देर पहले से चल रहा था और वो कंटिन्यू फॉर्म पे था। और परफेक्ट सेंटेंसेस यानी कि हैव कंप्लीटेड या हैड कंप्लीटेड वाले सेंटेंसेस एंड हुए काम को डिपिक्ट करते हैं। It is going to be confusing if I extend this video up to complete explanation. Therefore, watch out part 2 for further leftover explanation.